कैसे ये मोड ऑफ एक्शन करता है, या आप उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिग्नलिंग कैसे होती है साइटोकाइनिन की। तो सिग्नलिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हमें इसके रिसेप्टर के बारे में जानना होगा। तो देखिए, अभी तक नॉर्मली आपने रिसेप्टर सुने होंगे कि एक सिंपल सा GPCR होता है, ये हो गया, या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं, RTK रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। यहाँ पे कुछ होता है, कुछ अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। तो पहले आप रिसेप्टर्स के बारे में सुनिए। एक रिसेप्टर का नाम होता है सिंपल टू कॉम्पोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। क्या होता है? टू कॉम्पोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। अब इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिंपल टू कॉम्पोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि इस टाइप के रिसेप्टर्स में क्या होता है कि एक यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेंसर हिस्टिडीन काइनेज, ये हिस्टिडीन को शो कर रहा है। यहाँ पे आप H देख पा रहे हैं, वो क्या है, हिस्टिडीन शो कर रहा है। इस तरह की ज्यादातर रिसेप्टर्स मतलब कॉमनली प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, या यूकैरियोट्स, ज्यादातर इस तरह के रिसेप्टर्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन या इथाइलिन की सिग्नलिंग में कुछ टू कंपोनेंट टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये ऐसे रिसेप्टर्स नॉर्मली तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट के साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग में ये रिसेप्टर पाया जाता है। ठीक, जिसको कहा जाता है टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक होता है हिस्टिडीन काइनेज, यहाँ पे एक इनपुट डोमेन है, ये एक जो ट्रांसमीटर है, मीन्स कि ये आउटपुट डोमेन है। इसके बाद ये क्या करता है, ये सबसे पहले फॉस्फोराइलेट होता है। ठीक, फॉस्फोराइलेट होकर ये अपने फॉस्फेट को दूसरे रिसीवर पर मीन्स ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने के बाद फिर यहाँ से आउटपुट होके एक्टिवेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इसको कहा जाता है टू कंपोनेंट सिस्टम। समझ में आ रही बात कि यहाँ पे एक सेंसर हिस्टिडीन काइनेज होता है, एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में RR बोलते हैं, रिस्पॉन्स रेगुलेटर। तो सेंसर हिस्टिडीन काइनेज, कोई भी सिग्नलिंग मिली उसको लिया, और इसके पास एक हिस्टिडीन ग्रुप होता है, अपने आप को एक फॉस्फोराइलेट, क्योंकि काइनेज है, ठीक है, तो ये खुद को फॉस्फोराइलेट करता है। फॉस्फोराइलेट करके अपने, फिर इसके बाद ये इसको फॉस्फोराइलेट करता है, जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है। तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर फॉस्फोराइलेट करके फिर ये क्या करेगा कि अदर मॉलिक्यूल को, आउटपुट डोमेन इसमें होगा, और अदर जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं या जो भी हैं उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेगा, और इस तरह से एक्टिवेशन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। कि ये टू कंपोनेंट क्यों कहा गया, क्योंकि एक इसमें सेंसर हिस्टिडीन काइनेज है और दूसरा इसमें रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। क्या होगा, अब ये पूरा रिसेप्टर का ही कंपोनेंट है, जबकि ये अलग अलग आपको दिख रहा है। तो रिसेप्टर का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, एक पार्ट सेंसर हिस्टिडीन काइनेज है, दूसरा पार्ट रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। तो इसको कहा जाता है टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। इन इनपुट डोमेन इज साइट वेयर सिग्नल इज सेंस्ड. This regulate the activity of histidine kinase domain, which when activated autophosphorylate, कैसे हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेट हुआ ऑन अ कंजर्व हिस्टिडीन रेजिड्यू। हिस्टिडीन रेजिड्यू जो यहाँ पे कंजर्व होता है, यहाँ पे जो पाया जा रहा है, इस पर ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है। द फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर, किस पर ट्रांसफर होता है, एस्पार्टेट रेजिड्यू ऑन द रिसाइड्स विद इन द रिसीवर डोमेन। ये देखिए रिसीवर डोमेन है, और रिसीवर डोमेन पे ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। फिर इसके बाद द फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस एस्पार्टेट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ आउटपुट डोमेन ऑफ रिस्पॉन्स रेगुलेटर विच में केसेस इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फिर क्या करता है, ये आउटपुट डोमेन को रेगुलेट करता है, और इसके बाद फिर क्या होता है कि ये पर्टिकुलर किसी भी ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। तो अब यहाँ तो सिग्नलिंग चलेगी, और भी सिग्नलिंग चलेगी, लेकिन ये रिसेप्टर की बात हो रही है। इसको कहा जाता है टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक, अब इस तरह का रिसेप्टर पाया जाता है इथाइलिन में। ठीक, अभी हम लोग आगे नेक्स्ट हार्मोन इथाइलिन बात करेंगे, वहां पे करेंगे। अब इसी का एक और सिस्टम, अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम पूछा जाता है तो आप इथाइलिन तो लिख ही सकते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम साइटोकाइनिन के लिए भी होता है, लेकिन साइटोकाइनिन में एक एडिशनल चीज और होती है। वो क्या होती है, अब यहाँ पे जो ये रिसेप्टर होता है इसको कहा जाता है फॉस्फोरिले टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। फॉस्फोरिले यहाँ पे एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ, बाकी टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम तो पहले की तरह है। तो पहले वाला जो आपने रिसेप्टर देखा उसमें क्या था, एक सेंसर काइनेज था, दूसरा क्या था, उसमें एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर था। अब यहाँ पे एक एडिशनल मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, ठीक है, AHP एक एडिशनल मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, इसलिए इसको कहा गया है यहाँ पे
टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, तो दो कंपोनेंट तो हैं, कौन कौन से, एक हाइब्रिड सेंसर हिस्टिडीन काइनेज है, दूसरा रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। तो ये दोनों तो उसमें भी थे, पिछले वाले में भी, लेकिन इसमें एक एडिशनल मॉलिक्यूल जुड़ा है जिसको बोला जाता है AHP, ठीक है, AHP, जिसको AHP का नाम होता है अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज। क्या होता है अरेबिडोप्सिस, आप इसको ये रखिए कि ये अरेबिडोप्सिस में खोजा गया था इसलिए इसको अरेबिडोप्सिस कहा गया, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये क्या है, हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज। अब ट्रांसफरेज नाम से ही पता चल रहा है क्या करने वाला है, ठीक है, ट्रांसफर करने वाला है फॉस्फेट ग्रुप को। अब इसमें क्या होता है कि कोई सिग्नल इसमें आया, आने के बाद इसने जो हिस्टिडीन, इसका जो कंजर्व रेजिड्यू है, इसने अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेट किया, ऑटोफॉस्फोराइलेट हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेट होने के बाद इसने अपने फॉस्फेट को, अब इसमें क्या होता है कि एक और एस्पार्टेट का डोमेन होता है, इसी जो ये सेंसर हिस्टिडीन काइनेज दिख रहा है इसी में एक और डोमेन होता है एस्पार्टेट, इसको फॉस्फेट ट्रांसफर किया। अब इसके बाद एक जो इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको दिख रहा है AHP, तो ये क्या करता है, या हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, इस पर ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है। अब इसके बाद जब इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसके बाद ये आता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर पे। तो यहाँ पे एक तरीके से देखिए, यहाँ पे तो एक फॉस्फेट बस यहाँ पे आया और यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और दो तरह के यहाँ पे मॉलिक्यूल मतलब दिख रहे थे, एक दिख रहा था हिस्टिडीन काइनेज और एक दिख रहा था रिस्पॉन्स रेगुलेटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा कि एक तो जो सेंसर ये जो सेंसर हिस्टिडीन काइनेज था ये भी हाइब्रिड बन गया था, इसमें भी क्या था कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल एस्पार्टेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक तो ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फॉस्फेट पहले इससे ट्रांसफर होता है, इस पर ट्रांसफर होता है, इस पर ट्रांसफर होने के बाद फिर ये जो इंटरमीडिएट आपको कंपाउंड दिख रहा है, मतलब मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये एंजाइम है जो कि जिसको क्या बोलते हैं हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, इस पर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ। फिर इसके बाद अल्टीमेटली रिस्पॉन्स रेगुलेटर पे आया, और रिस्पॉन्स रेगुलेटर पे जब ट्रांसफर होगा तो ये आउटपुट डोमेन होगा, आउटपुट डोमेन पे आएगा, आउटपुट डोमेन पे आने के बाद ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कराएगा। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉस्फेट रिले मतलब कोई मैसेज पहुंचाना या डिस्प्ले करना है ना, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फो रिले, मतलब कि फॉस्फो रिले इसको कहा जाता है इस तरह के रिसेप्टर्स को, जिसमें कि अब आपको क्या याद रखना है कि टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम अगर कहा जाए तो वहां पे दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सेंसर हिस्टिडीन काइनेज और एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर। अगर फॉस्फो रिले आ जाए तो उसमें बीच में एक होगा हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज। तो अब क्या होता है कि अब कभी कभी अब इथाइलिन के केस में पाया जाता है टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है, और जो साइटोकाइनिन होता है उसमें पाया जाता है ये वाला, ठीक है, इसको कहा जाता है फॉस्फोरिले टू कंपोनेंट सिस्टम। तो अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। अगर पूछा जाए टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम पूछा जाए और उसमें साइटोकाइनिन हो, ऑक्सिन हो, इसके बाद जिब्रेलिक एसिड हो या एब्सिसिक एसिड हो और उसमें इथाइलिन ना हो, तो आपको टू कंपोनेंट सिस्टम में यही लगाना है, ठीक। अगर फॉस्फोरिले पूछा जाए और उसमें क्या हो कि साइटोकाइनिन और इथाइलिन हो, तो आपको क्या लगाना है, साइटोकाइनिन लगाना है। मतलब कि ये भी, इसको भी टू कंपोनेंट सिस्टम ही कहेंगे, लेकिन इसमें एक एडिशनल, तो जैसा क्वेश्चन जितना आपसे बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर फॉस्फोरिले टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, साइटोकाइनिन लगाना है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपसे पूछा जाए टू कंपोनेंट सिस्टम और उसमें इथाइलिन ना दिया हो, साइटोकाइनिन दिया हो, तो आप साइटोकाइनिन लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग में क्या होता है कि वही टू बैक्टीरियल कंपोनेंट रिसेप्टर होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हिस्टिडीन, फिर एस्पार्टेट, तो ये हाइब्रिड काइनेज सेंसर हो गया। फिर यहाँ पे ये AHP मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, ठीक है, AHP मॉलिक्यूल बीच में है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, फॉस्फोरिले टू कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसा हम लोगों ने भी रिसेप्टर ये वाला देखा है, सेम वैसी ही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे एक हिस्टिडीन है, एक एस्पार्टेट है, ये क्या है, हिस्टिडीन काइनेज डोमेन है, ये रिसीवर डोमेन है, फिर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, ठीक। इसके बाद फिर अब एक और जो बाद में रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है, तो ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स रेगुलेटर।
अब आपको इस डायग्राम को ऐसे समझना है कि ये पूरा हमने ये सीक्वेंस, जैसे कि इसके बाद ये दिख रहा है, इसके बाद आपको ये सोचना है। तो ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड आया, फिर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये फिर न्यूक्लियस के अंदर एंट्री हो रही है। आपको इस सिग्नलिंग को ऐसे समझना, मैंने 2 पार्ट में इसको बनाया है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि साइटोकाइनिन आया, साइटोकाइनिन आने के बाद यहाँ पे ये चेज डोमेन है, चेज डोमेन का मतलब कि ये मेम्ब्रेन में इंट्रीगल पार्ट है। फिर इसके बाद ये हिस्टिडीन काइनेज डोमेन, और इसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं CRE1 या AHK2, ठीक है। साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स एलिमेंट, जो CRE1 लिखा है इसका मतलब है साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स एलिमेंट 1, ठीक है। साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स एलिमेंट 1 है, इसका कुछ पार्ट एक्सीड करता है जो मेम्ब्रेन के अंदर मतलब चेस करना, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेट करता है, एक्सीड करता है चेस डोमेन। तो इस तरह से ये मेम्ब्रेन में इस तरह से रहता है। इसके बाद यहाँ पे ये पूरा इसका डोमेन का स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक पार्ट में हिस्टिडीन जो कि एक काइनेज होता है, जो कि अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेट कर रहा है। जब ये ऑटोफॉस्फोराइलेट हो गया तो इसके जो उसका जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है एस्पार्टेट, उसको इसने फॉस्फेट दिया, ठीक है। उसको फॉस्फेट देने के बाद ये क्या करता है कि एक ट्रांसफरेज है ना, जो हमने बताया था कि हिस्टिडीन अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफरेज, इसको फॉस्फेट ग्रुप दिया, इसको फॉस्फेट ग्रुप दिया। तो अब ये क्या करता है कि ये मॉलिक्यूल जाता है न्यूक्लियस में एंट्री कर, जैसे ही इसको फॉस्फेट ग्रुप मिलता है ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करता है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करता है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रेगुलेटर होते हैं। देखिए, तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर भी 2 तरह के, एक टाइप ए रिस्पॉन्स रेगुलेटर है और एक टाइप बी रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। और रिस्पॉन्स रेगुलेटर के आगे आप देख रहे हैं कि ARR लिखा, तो ए स्टैंड फॉर अरेबिडोप्सिस, क्योंकि ये सिग्नलिंग को कहाँ सर्च किया गया था, डिस्कवरी की गई थी अरेबिडोप्सिस में, तो इसीलिए इसको ए रख दिया गया है। लेकिन इसका मेन काम क्या है, ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। तो अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर टाइप ए होते हैं और कुछ टाइप बी होते हैं। तो अब इसने अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, ठीक है। किसको, रिस्पॉन्स रेगुलेटर को। रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास पता है आपको एक आउटपुट डोमेन होता है और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है। अब वो क्या कराएगा, अदर इफेक्टर्स मॉलिक्यूल को, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कराएगा। एक्टिवेट कराने के बाद क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन रिलेटेड रिस्पॉन्स होने लगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जीन के एक्सप्रेशन कराएगा। दूसरा क्या करा, बी रिस्पॉन्स रेगुलेटर, टाइप बी रिस्पॉन्स रेगुलेटर एक ऐसे जीन को एक्टिवेट कराए जो टाइप ए रिस्पॉन्स रेगुलेटर के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाए। और वो टाइप ए रिस्पॉन्स रेगुलेटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या कराएंगे, टाइप ए ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि टाइप ए जीन की सिंथेसिस कराएंगे, क्योंकि भाई ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो ये क्या करेगा, टाइप ए रिस्पॉन्स रेगुलेटर की सिंथेसिस करवाएगा। और इस तरह से फिर क्या होगा, जैसे फाइटोक्रोम बी का मतलब इफेक्ट होने लगेगा, अदर इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा और साइटोकाइनिन के रिस्पॉन्स होने लगेगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज ये दिया है कि जो ये होता है, ये इस पर भी फॉस्फेट ग्रुप लगाता है और ये डायरेक्टली टाइप ए पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा सकता है। लेकिन जैसे ही इस पर फॉस्फेट ग्रुप लगाता है तो ये इसको इनिबिट करने लगता है और फिर ये वाले रिस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं। अभी आपको ये शायद समझ में नहीं आया होगा कि ये जो फॉस्फोट्रांसफरेज है, ये पहले तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर टाइप बी पे जब लगाता है तो टाइप बी लगा के टाइप ए के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है, टाइप ए की सिंथेसिस होने लगती है। टाइप ए की सिंथेसिस होती है तो ये जो AHP है इस पर फॉस्फेट ग्रुप लगाता है। जब इस पर फॉस्फेट ग्रुप लगाता है तो ये वाला जो आउटपुट डोमेन है ये इनहिबिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये बनने लगा तो इसकी जरूरत अभी नहीं है, ये बन गया तो इसकी जरूरत नहीं, तो इसको इनहिबिट कर दिया जाता है और इससे रिलेटेड रिस्पॉन्स होने लगते हैं, जैसे कि फाइटोक्रोम बी है, अदर इफेक्टर मॉलिक्यूल, और क्या होता है, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स जीन एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी सेल में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फॉस्फोराइलेटेड टाइप ए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो फॉस्फोराइलेटेड टाइप ए ये है, इंटरैक्ट विद वेरियस इफेक्टर टू मीडिएट चेंजेस इन सेल फंक्शन, एप्रोप्रिएट सेल फंक्शन टू CK। जैसे ये फॉस्फोराइलेटेड हुआ है वैसे ही यहाँ पे देखिए फाइटोक्रोम बी आपको याद है, फाइटोक्रोम बी क्या करता है, ये लाइट ग्रोन सीडलिंग में पाया जाता है, ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराता है, ग्रोथ होना, तो वो जीन एक्टिव हो गए। फिर अदर इफेक्टर्स मीन्स कुछ भी अननोन फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है और साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी सिग्नलिंग चलती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे
एक बार हम फिर से आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। रिसेप्टर के बारे में जान लीजिए। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर यहाँ पे क्या है कि जो ये क्या है, CRE1, मतलब कि जो यहाँ पे प्लांट के केस में, साइटोकाइनिन के केस में जो फॉस्फोरिले रिसेप्टर है उसका नाम CRE1 है। तो CRE1 होता है, उसके पास दो यहाँ पे डोमेन पाए जाते हैं, एक हिस्टिडीन काइनेज डोमेन होता है, एक रिसीवर डोमेन होता है जो जिसपे एस्पार्टेट ग्रुप होता है। जैसे ही साइटोकाइनिन बाइंड करता है ये एक्टिव होता है, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है, अपने आप को ऑटो फॉस्फोराइलेट करता है, फिर ये अपने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है रिसीवर डोमेन में। रिसीवर डोमेन अपने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है AHP पे। AHP जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप होता है ये एक्टिव होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो ये टाइप B AAR को, मीन्स की टाइप B रिस्पॉन्स रेगुलेटर को एक्टिव करता है और ये कुछ साइटोकाइनिन रिलेटेड जीन को एक्टिव करा देता है। फिर दूसरी तरफ क्या करता है कि जो टाइप B रिस्पॉन्स रेगुलेटर है वो टाइप A के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाने लगता है। जब टाइप A के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनने लगता है तो टाइप A भी सिंथेसाइज होने लगता है। जैसे ही टाइप A सिंथेसाइज होता है AHP इस पर फॉस्फेट ग्रुप लगा देता है। जब फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आके फाइटोक्रोम B को एक्टिव कर देता है और साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जैसे इस पर फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो ये इस वाले डोमेन को इनहिबिट करने लगता है, क्योंकि ये वाला प्रोसेस अब चल रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि सिग्नलिंग है तो आपको पता है कि ऐसा नहीं कि सिग्नलिंग लगातार चलती रहेगी, जितने टाइम उसको सिग्नल मिलेगा उतने ही टाइम चलना है। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्स होता है। ये जो भी हमने बताया आपको सारे यहाँ पे चीजें लिखी हुई कि साइटोकाइन बाइंड टू CRE1 विच इज लाइकली टू अकर एज अ डाइमर के फॉर्म में था। साइटोकाइन बाइंड टू एक्स्ट्रासेलुलर पोर्शन ऑफ CRE कॉल्ड चेस डोमेन टू अदर हाइब्रिड सेंसर AK2 और AHK2 containing a chase domain also likely to साइटोकाइनिन इन अरेबिडोप्सिस, जो हमने यहाँ पे आपको बताया है कि किसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हो द फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर टू AHP पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ। फिर जो फॉस्फोराइलेटेड AHP है वो न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर जाके वो टाइप B को एक्टिवेट करा देता है। जब टाइप B एक्टिवेट हो जाता है तो वो टाइप B एक्टिवेट होकर टाइप A जीन को इनकोड करने के लिए फंक्शन करने लगता है। और टाइप A जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है कि अदर मीन्स इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करा देता है और इस तरीके से साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिवेट